गुड मॉर्निंग रीवा वासियों, रीवा सपना सीधी शेड्यूल वालों, नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं आया हूँ एक म्यूजिक वीडियो शूट के लिए। ये शूटिंग है मड में, मुंबई के मड आइलैंड में। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लोकेशंस, ये शूटिंग लोकेशंस हैं, ठीक है, जहाँ शूटिंग होती है। तो ये भी एक लोकेशन है, जैसे गार्डन हो गया, कोई गार्डन की शूटिंग होती है। एक घर हो गया, अपर मिडिल क्लास का घर अगर दिखाते हैं तो एक ही होता है। इसी में अपर क्लास भी हो जाता है, लोअर क्लास भी हो जाता है, वो सब सेटअप होते हैं, उसके हिसाब से क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये गार्डन वगैरह हो गया। अभी आगे चलेंगे तो मैं आपको अभी आज थोड़ा सा पहले आ गया हूँ मैं, इसी वजह से, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा एक्सप्लोर करा सकूँ शूटिंग से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको कमेंट किया है कि शूटिंग्स के इन एंड आउट सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, ठीक है। कुछ दूसरी शूटिंग्स भी चल रही हैं, शायद उनके लोग आ चुके हैं सुबह। ये एक जगह होती है जहाँ पे स्पॉट बॉयज़ वगैरह चाय वगैरह अपना सेटअप लगाते हैं, ठीक है। कुछ शूटिंग्स का शायद अभी पैकअप हुआ है। ये स्टोर रूम टाइप है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, फाइल वाइल देख रहे हैं बाहर रखी है। ये ऑफिस में यूज़ होती है फाइल्स, है ना। बॉक्स फाइल है, सिर्फ बॉक्स है, अंदर पेपर ऊपर कुछ नहीं रहते हैं। और इनका शायद पैकअप हो चुका है, कोई तो शूट का इनका पैकअप हो चुका है। इनकी लाइट वाइट निकाली जा रही है, ऊपर से लाइट्स वगैरह हम की थी तो ऊपर से लाइट्स निकाली जा रही है। ट्रक्स खड़े हुए हैं जिसमें सब सामान आता है, लाइट के स्टैंड्स, लाइट्स की पेटियाँ, सब बाइंड अप कर रहे हैं अपना अपना, ठीक है। और बस बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं शूटिंग से रिलेटेड जो आपको नहीं पता है। ये देखिए, ये हॉस्पिटल है, ठीक है। ये हॉस्पिटल का है, मतलब पूरा शूट नहीं करते, सिर्फ अगर एंट्रेंस दिखाना होता है इतना ही दिखाते हैं, जितना मेरे कैमरे पे है इतना ही दिखाते हैं। तो इससे जूम कर लिया जाता है कि लेफ़्ट राइट और बड़ा हॉस्पिटल होगा। कोई बड़ा दिखाना होता है तो इतना शॉट लेते हैं और ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं सीजी ग्राफिक्स की मदद से। अंदर तो बंद है, कोई शूट नहीं है शायद, वरना अंदर का विजिट करा देता मैं आपको। एक बार देखता हूँ, रुकिए। अरे वहाँ खुला है। तो ये है हॉस्पिटल का रिसेप्शन, ठीक है। ये देखिए पूरा एकदम हॉस्पिटल जैसा ही एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, वेटिंग एरिया है, अंदर फिर चीज़ें हैं। ये लिफ्ट भी लगी है जो कि डमी है, ठीक है। ये लिफ्ट कोई काम वाम नहीं करती है, खुलती है बंद होती है, लेकिन कुछ ऐसा काम नहीं करती। ये देखिए, ये जनरल वार्ड है, बेड पड़े हुए हैं। जब शूटिंग होती है तो प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं वो अपने इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, अपने बेड लेके आते हैं, ये सारी मशीनरीज लेके आते हैं, ओके। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो स्टूडियो प्रोवाइड कराता है। फिर उस साइड भी कॉरिडोर है, वो बाजू में जो दिख रहा है। और कई बार होता है कि इसी को कोई ऑफिस भी बना देते हैं, मतलब साइड में ये सब हटा के कबर्ड वगैरह लगा के, चेयर, बॉस चेयर लगा के, वो सब करके ऑफिस चेयर भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉस्पिटल, ये पूरा हॉस्पिटल कॉरिडोर, बेंच वगैरह लगी हैं वेटिंग के लिए। तो नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कुछ और लोग। ये मंदिर है, शूटिंग वाली मंदिर है, रियल वाली मंदिर नहीं है। इसमें मूर्तियाँ चेंज होती रहती हैं, जिसको जिस शो में, जिस शूट पे जो भी भगवान चाहिए होते हैं मूर्ति प्लेस कर लेते हैं। तो ये हो गया, ये अपना लोकेशन है आज का, यहाँ पे शूट है ना। यहाँ पे शूटिंग है, अंदर ही है, इंटीरियर है पूरा, थोड़ा बहुत एक्सटीरियर भी होगा। ये भी खुला नहीं है लोकेशन, जब खुलेगा तो दिखाऊंगा आपको, जब शूट होगा उसके भी कुछ पार्ट दिखाऊंगा। मंदिर दिखाता हूँ फिलहाल आपको। बुल्लर गार्डन नाम है इस लोकेशन का। ये देखिए, जो है ये रोस्टम है, रोस्टम मतलब ये ऐसे एक के ऊपर एक करके और असेंबल करते हैं, उसके बाद ऊपर लाइट्स चढ़ती हैं, बड़ी बड़ी जो लाइट्स होती है ना, हाइट पे चाहिए होता है। तो ये देखिए भाई साहब मंदिर, ये मंदिर है, सूर्य भगवान दर्शन दे चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। तो मैं मंदिर की सीढ़ियाँ ही बहुत शूट किया है हमने इधर। तो
सीरियल्स की है, म्यूजिक वीडियो की है, एड्स की है, कुछ फिल्म्स की है। तो ये रही आपकी मंदिर। ओके, ये मंदिर है। ये वो जगह है जहाँ पे मूर्तियाँ चेंज की जाती हैं, रखी जाती हैं, हटाई जाती हैं। ये मंदिर के कुछ प्रेमिसेस हैं। एक यहाँ पे दुर्गा जी की मूर्ति है, बट ये भी कोई ना कोई लाया होगा, या तो स्टूडियो का होगा। ठीक है, इसके बाद अभी इसी लोकेशन के मतलब बुल्लर जो गार्डन है उसके कई सारे लोकेशन हैं। बहुत बड़ी एरिया में, कम से कम मेरे हिसाब से 5-7 एकड़ के एरिया में होगा। तो तरह तरह के लोकेशन बनाए हैं। एक ये लोकेशन हो गया। ठीक है, थोड़ा रोड वगैरह शूट होते हैं ना, जब रोड शूट करना होता है अपने, कुछ छोटा मोटा, कुछ बहुत वाइड नहीं दिखाना होता, तो इस रोड का भी यूज़ होता है। बहुत सारी शूटिंग्स यहाँ भी हुई हैं। ये किसी घर का गार्डन है। ठीक है, ये घर है, ये लोकेशन एक है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा बना होता है। एक सेकंड, है ना। तो भाई लोग, मेरे विंध्यवासियों, आप लोग ज़रा सब्सक्राइब वगैरह करो, वीडियोस को फॉरवर्ड करो, ताकि सबको, क्योंकि कोई इतना डिटेल में दिखाता नहीं है इतना। स्पेशली मैं आप लोगों के लिए इतनी जल्दी आया हूँ। मेरी शिफ्ट 10 की है, 10 बजे की, लेकिन मैं पहले आ गया। मैं थोड़ा सा चीज़ें दिखा देता हूँ अपने लोगों को। ये देखिए, ऐसे बने हैं घर, देख रहे हैं पीछे से। ये जो घर है पीछे से प्लाई वही मार के, ये एंगल वगैरह मार के, और ये सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है सामने का। ठीक है, मैं सामने से आपको दिखाता हूँ कि सामने से ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, बारिश से ढका हुआ है, बारिश की वजह से, बारिश के लिए, है ना। ये सब ढका हुआ है। ये अंदर का ये फाउंटेन, ये चालू हो जाता है। ये सब पीओपी सीमेंट से डिज़ाइन बनाया हुआ है। और अंदर अभी तो लॉक है, ये लॉक है क्या, देख तो ताला तो नहीं लगा है। अगर खुल गया तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे कुछ तो टीवी सीरियल का चल रहा है, शूट चल रहा है, मतलब अभी नहीं चल रहा है, कुछ तैयारी हो रही है। ये देखिए, यहाँ पे प्लाई रखे हुए हैं एंट्रेंस छुपाने के लिए। तो लोग आ चुके हैं। ये टीवी सीरियल का सेट है, मतलब टीवी सीरियल वाले मंथली बेसिस पे ले लेते हैं और वहीं पे सेट क्रिएट कर देते हैं। किसी का घर दिखाना हो, किसी का कुछ दिखाना हो, यहीं पे रेगुलर शूटिंग होती है इन लोगों की। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का बुल्लर गार्डन का लोकेशन टूर। और बाकी आज की जो शूटिंग होगी हमारे म्यूज़िक वीडियो की, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। रिकॉर्ड तो आज कर लूँगा बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि अलाउड नहीं होता है पहले से एक्सपोज करना, रिवील करना चीज़ों को, लुक को, म्यूज़िक ऑडियो को, तो रिलीज़ के बाद ये सब शूटिंग के ऑडियो डालूँगा। और तब तक जो पुराने मेरे वीडियोज़ हैं ना, ये जस्ट मैंने सोचा है कि स्टार्ट किया जाए। वीडियोज़ तो मेरे पास बहुत सारे पड़े थे, बहुत सारे डिलीट कर दिए, और तो मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ तो जानकारी दी जाए। एक टाइम था, मुझे तो 15-18 साल हो गए इंडस्ट्री में। एक टाइम था जब अपने इधर का इंडस्ट्री में कोई नहीं होता था, एक भी बंदा बड़ी मुश्किल से मिलता था। कभी कोई मिल गया भाई, रीवा सतना की हैं, तो अच्छा लगता था। अब तो मतलब एक्टिंग में सोशल मीडिया जब से आ गया है, तो हर कोई एक्टिंग करनी है। कोई भी बंदा, हर दूसरा बंदा इंटरेस्टेड है इंडस्ट्री के लिए या अपने सोशल लाइफ के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कोई रील बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, सब अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करना भी चाहिए। अगर आप लोगों को एक्टिंग वगैरह में कुछ इंटरेस्ट है तो संपर्क कर सकते हैं। बट हाँ, झूठा कुछ प्रॉमिस नहीं करूँगा मैं, क्योंकि सब के लिए मेहनत चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है। सिर्फ देखा देखी नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई एक्टिंग नाम की कोई चीज़ होती है और उसमें अच्छा नेम फेम मनी होता है, तो चलो हम भी कर लें। वैसा नहीं होता। कोई भी, जैसे आप एक नौकरी करते हो
किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए आप तैयारी करते हो ना, है ना, पहले पढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करते हो, कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हो, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, फिर जाके आपको जॉब लगती है कोई। सेम चीज़ यहाँ भी है, बट लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है बस मुंबई जाएंगे और हमको काम मिल जाएगा। नहीं भाई साहब, सेम चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए। आपको एक्टिंग के लिए काम करना पड़ेगा, अपने आप पे, अपनी बॉडी पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपनी जो टोन है उस पे, सब पे आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके आपको कोई भी कास्टिंग वाला या कोई भी डायरेक्टर या कोई भी आपको थोड़ा सा तवज्जो देगा। ठीक है, अगर आप एक्टिंग में हैं तो आप उससे रिलेटेड थिएटर ज्वाइन करो आप। ठीक है, ऑडिशंस दो। ज़रूरी नहीं है कि 1-2 ऑडिशन दे के आप सेलेक्ट हो जाओगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑडिशंस दोगे उतने चांसेस आपको बढ़ेंगे, और ऑडिशंस देने से आपकी जो एक्टिंग स्किल है वो बहुत क्लियर होगी ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर एक्टिंग में नहीं है, कोई किसी और प्रोफेशन में जाना चाहता है, टेक्नीशियन में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, या कैमरा डिपार्टमेंट में, एडिटिंग में, कहीं भी, सबके लिए सेम ज़रूरी है कि भाई पहले उसके पीछे की जो मतलब स्ट्रगल होता है, जो चीज़ें सीखनी हो आपको, प्रोफेशनली कोर्स करना है, कुछ भी करना है वो करके, और प्रैक्टिकल भी करिए, है ना। कहीं अप्रोच कीजिए, कोई शूटिंग पे आपको काम मिल जाए, पैसे नहीं मिले चलेगा, तो क्या है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। टेक्निकली तो चलो आप सीख लोगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी में भी, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा वो आपको ऑन सेट ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिए इस सब चीज़ का। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत नॉलेजेबल वीडियो मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, और हर चीज़ बताने वाला हूँ उसके बारे में। ठीक है, मैं भी कई डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में भी, क्रिएटिव में भी, तो सारे सबके बारे में आपको बताऊँगा, बहुत काम आएगा आपके। ओके, सो थैंक यू। राधे राधे, जय श्री राम, जय मध्य प्रदेश, जय विंध्य प्रदेश, बाय।